तो अब चलते हैं बोनस टिप्स की ओर। हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूं शशांक और मैं रहता हूं स्विट्ज़रलैंड में। और हमारे एक्सपीरियंस से ना हम आपके साथ ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जिससे कि कम से कम बजट में आप बढ़िया से स्विट्ज़रलैंड की इटिनरी, एक इफेक्टिव इटिनरी एक प्लान कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्विट्ज़रलैंड के टॉप माउंटेन्स और उनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स भी आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से माउंटेन्स करने चाहिए अपने इटिनरी में इंक्लूड और कौन से नहीं करने चाहिए। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे। और साथ ही में एंड में वीडियो के मैं कुछ बोनस टिप्स भी शेयर करूंगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, अगर आप यूरोप का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और ख़ास करके स्विट्ज़रलैंड का, तो हमारी वेबसाइट ज़रूर चेक कीजिए। इस वेबसाइट पे हमने बहुत सारे कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन शेयर करी हुई है। रेडीमेड इटिनरीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही में अच्छे अच्छे स्टे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आपको कहाँ रुकना चाहिए, तो बजट में ऑप्शंस, लग्जरी में ऑप्शंस, और साथ ही आपको कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, इसके भी हमने डायरेक्ट लिंक्स दिए हुए हैं। तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी प्लानिंग करने में। तो स्विट्ज़रलैंड पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस है अपने टूरिज़्म के लिए, अपने स्नो कैप्ड माउंटेन्स के लिए। और जो फेमस आल्प्स माउंटेन रेंज जो है ना, वो भी स्विट्ज़रलैंड में आती है। और उस वजह से यहाँ पे ऐसे ढेर सारे माउंटेन्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत है। और यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने बनाया हुआ है। इस वजह से ना बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि जब भी अगर हम सोचते हैं कि ट्रिप प्लान करें स्विट्ज़रलैंड का, तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि ढेर सारे ऑप्शंस हैं कौन सा माउंटेन हम देखने जाए, कौन सा नहीं, क्योंकि सब तो देख नहीं सकते। इसके लिए हमने एक अप्रोच बनाया हुआ है जिसको फॉलो करके आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा माउंटेन बेस्ट रहेगा। तो उन माउंटेन्स को ही आप अपने इटिनरी में इंक्लूड कीजिए। तो जैसे कि हम ना ये सारे माउंटेन्स को कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि टॉप 3 कैटेगरीज़ होगी। एक तो स्नो माउंटेन्स, और उसके बाद में सेकंड कैटेगरी रहेगी एडवेंचरस माउंटेन्स, और थर्ड कैटेगरी रहेगी लेक व्यू माउंटेन्स। कैटेगरी अगर हम बनाएंगे और इसमें से फिर अपन अपने हिसाब से माउंटेन पिक करेंगे ना, तो आप अच्छे से अपनी इटिनरी बना पाएंगे और आपके लिए चीज़ें रिपीट भी नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 3 ही दिन है और आपको माउंटेन्स कवर करने हैं अच्छे से, तो आप एक स्नो माउंटेन, एक लेक व्यू माउंटेन और एक एडवेंचरस माउंटेन प्लान करेंगे तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। मतलब पूरी वैरायटी आपको देखने मिल जाएगी और चीज़ें रिपीट भी नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना जो बजट भी है वो भी आप इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाए। तो पहली हमारी कैटेगरी है स्नो माउंटेन्स की। तो स्नो माउंटेन्स में हमने वो माउंटेन्स रखे हैं जिनमें स्नो होता है और वहाँ पे स्नो पार्क्स है। मतलब आपको स्नो में खेलने का मौका मिलता है, आपको प्रॉपर स्नो में आप स्नो बॉल्स वगैरह थ्रो कर पाएंगे, तो आपको स्नो का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इस कैटेगरी में ना हमने पहला माउंटेन सिलेक्ट किया है यूनफ्राउ माउंटेन। तो यूनफ्राउ को टॉप ऑफ द यूरोप बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ट्रेन स्टेशन है वो 13,500 फीट की हाइट पे है। और वहाँ पे आपको स्पिक्स ऑब्जर्वेटरी और उसी के साथ में एक आइस केव है बनी हुई है, आइस पैलेस, और स्पिक्स ऑब्जर्वेटरी के साथ में आपको वहाँ से ग्लेशियर का व्यू देखने मिलता है। तो पूरा वो सराउंडेड है ग्लेशियर्स से, पूरे दूर दूर तक आपको स्नो की चादर दिखाई देगी। और वहाँ पे इसकी मेन ख़ास बात ये है ना कि यहाँ पे आपको हर महीने में स्नो दिखेगा। मतलब पूरे साल के 12 महीने में यहाँ पे स्नो होता है। तो आप फॉर श्योर जा सकते हैं, चाहे आप अगस्त में भी जा रहे हो जो कि पीक समर है, तब भी आपको स्नो वहाँ देखने मिलेगा। और स्नो फन पार्क है वहाँ पे, उसी के साथ और कुछ एक्सपीरियंसेस है जैसे अल्पाइन एक्सपीरियंस और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी है वहाँ पे। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको देखने मिलेंगे। और वहाँ जाने के लिए आपको एक क्यूट सी टॉय ट्रेन में से आपको जर्नी करनी मिलेगी, जो कि आपको लॉटरब्रुनन से लेनी होती है। वहाँ से आपको पूरे जो यूनफ्राउ रीजन है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे सुंदर रीजन है, जो इंटरलेकन रीजन में पड़ता है, वो स्विट्ज़रलैंड का सबसे सुंदर रीजन है। तो ये आपको टॉप से देखने मिलेगा। तो इसलिए ये माउंटेन बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है।
और इसके लिए ऊपर ना हमने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो में आपको एक एक छोटे से छोटी डिटेल देखने मिलेगी कि अगर आप इस माउंटेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कैसे वहाँ जाना है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस वहाँ पे है। तो वो पूरा वीडियो आप देख के डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस माउंटेन को अपनी इटिनरी में डालना है या नहीं। और इसके बाद में जो हमारा सेकंड माउंटेन है वो है माउंट टिटलिस। तो माउंट टिटलिस पर्सनली हमारा फेवरेट माउंटेन है, और इस माउंटेन पे जाने के लिए ना आपको 3 टाइप के रोपवे से जाना होता है। यहाँ भी आपको मोस्टली ईयर राउंड आपको स्नो देखने मिलेगा। सिर्फ अगस्त के महीने में थोड़ा सा डाउट होता है, जो हम ये आपके साथ रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। वैसे तो वेबसाइट पे वगैरह लिखा होता है कि भाई स्नो रहेगा ही, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कि अगस्त के महीने में शायद स्नो ना हो। तो वेब कैम पे से चेक करके देख सकते हैं पहले ही, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसमें वेब कैम में दिखाई देता है कि ऊपर में क्या स्टेट है। बट मोस्टली मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ पे भी आपको स्नो में खेलने का मौका मिलेगा। वहाँ पे भी स्नो पार्क है, आइस केव है, सस्पेंशन ब्रिज है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ है वहाँ पे। और साथ ही में आपको अलग अलग रोपवेज़ को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। इवन ओपन चेयर लिफ्ट भी है वहाँ पे, तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है टिटलिस का। और इसकी जो टिकट है वो भी यूनफ्राउ से कम है काफ़ी, तो इसलिए थोड़ा ये वर्थ इट बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टिटलिस बड़ी मतलब यूनफ्राउ से भी बेहतर है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी थोड़ा वर्थ है। और टिटलिस भी 10,000 फीट की हाइट पे है। तो ये था हमारा सेकंड माउंटेन। और इसके बाद जो थर्ड माउंटेन है वो हमने इंक्लूड किया है, वो है ग्लेशियर 3000। इस माउंटेन की भी हाइट जो है वो लगभग 10,000 फीट की हाइट पे ये माउंटेन है। यहाँ पे भी स्नो आपको देखने मिलेगा और होल ईयर राउंड आपको स्नो में खेलना मिलेगा। स्नो पार्क है यहाँ पे। उसी के साथ ना यहाँ पे एक डॉग स्लेज की एक्टिविटी होती है, वो कुछ मंथ्स में होती है अवेलेबल और कुछ में नहीं, तो वो वेबसाइट पे पहले चेक करना होता है कि आपके मंथ में क्या वो अवेलेबल है। पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। जो हस्की डॉग्स होते हैं वो आपको स्लेज करते हुए ले जाते हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। और यहाँ पे भी आपको एक बड़ा सस्पेंशन ब्रिज देखने मिलेगा, काफ़ी लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, तो वो एक बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है जो एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पे ले जाता है। और उसी के साथ ये जो माउंटेन है ना, ये मतलब उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है एज़ कम्पेयर टू टिटलिस और यूनफ्राउ, तो इस वजह से थोड़ा क्राउड भी यहाँ पे कम होता है, ख़ास करके पीक सीज़न में। तो आपको अच्छे से थोड़ा क्वाइट मिलेगा एंजॉय करने के लिए। ये हुआ ग्लेशियर 3000 माउंटेन। और इसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा माउंटेन भी ऐड कर दिया है जो कि है मैटरहॉर्न, क्योंकि ये भी वर्ल्ड फेमस माउंटेन है। जो टॉबलरन चॉकलेट है उसके ऊपर भी ये ड्रॉ करा हुआ होता है, इसलिए लोगों को थोड़ा होता है क्रेज़ वैसे देखने का, और ये काफ़ी खूबसूरत भी है। तो मैटरहॉर्न देखने के लिए गॉर्नर ग्रैट एक माउंटेन है जहाँ पे हम एक ट्रेन से जा सकते हैं, और वो ट्रेन भी पूरे स्नो कवर्ड लैंडस्केप्स में से होते हुए जाती है। इसके ऊपर भी हमारा पूरा डिटेल वीडियो है जो आप देख सकते हैं। और वहाँ पे भी एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, एक वर्चुअल पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस वहाँ पे है, जिसमें कि आप बैठ के वर्चुअली आप मैटरहॉर्न के ऊपर से पैराग्लाइड करते हुए जा सकते हैं। वो भी एक अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस है। और वहाँ पे भी आपको स्नो में वगैरह खेलने का मौका मिलेगा। वहाँ पे भी स्नो होता है मोस्टली, बट पीक समर में, जैसे मैंने बताया कि पीक समर जो है, जो अगस्त का महीना है, उस टाइम पे आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे स्नो है या नहीं। तो मैटरहॉर्न की भी जो हाइट है वो लगभग 10,500 फीट की हाइट वहाँ पे आती है। तो यहाँ से भी आपको स्नो कवर्ड माउंटेन्स का, ग्लेशियर्स का वगैरह अच्छा व्यू आएगा। तो ये जो सारे माउंटेन्स हैं, इन सब माउंटेन्स में से आपको स्नो एक्सपीरियंस मिलेगा, इसलिए हमने इन माउंटेन्स को इस कैटेगरी में डाला है। और इन सारे माउंटेन्स पे ना हमारे वीडियोस है इंडिविजुअली, जिसमें हमने सारी बारीक बारीक डिटेल्स शेयर करी हुई है, तो आप वो सारे वीडियोस ज़रूर देखिए, उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और यहाँ पे अब आप पिक कर सकते हैं आपके पास कितने दिन हैं उस हिसाब से, और आपका क्या बजट है उस हिसाब से आप इन माउंटेन्स में से पिक कीजिए। आपको स्नो ज़्यादा ही पसंद है, बहुत ही मतलब आपको खेलना है स्नो में वगैरह, तो आप एक से ज़्यादा भी माउंटेन इंक्लूड कर सकते हैं इटिनरी में, या फिर आप कोई एक माउंटेन पिक कीजिए जो आपके बजट में भी है और आपको उसके एक्सपीरियंसेस पसंद आएंगे। तो इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए हम चलते हैं सेकंड कैटेगरी की ओर।
तो सेकंड कैटेगरी में हम इंक्लूड कर रहे हैं एडवेंचरस माउंटेन्स। तो एडवेंचरस माउंटेन्स में हमने वो माउंटेन्स इंक्लूड करे हैं जिसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जो कि थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ है, और वहाँ पे स्नो नहीं आपको मिलेगा, स्नो में आपको खेलने नहीं मिलेगा उन माउंटेन्स पे, बट एडवेंचरस एक्टिविटीज़ काफ़ी रहेगी। तो इसलिए इस कैटेगरी में सबसे पहले आता है गिंडरवर्ल्ड फर्स्ट। और गिंडरवर्ल्ड फर्स्ट जो माउंटेन है वहाँ पे जाने के लिए रोपवे से जाना होता है, और वहाँ पे एक्टिविटीज़ है जैसे कि जिप लाइन है बड़ी सी, फिर फर्स्ट फ्लायर करके एक्टिविटी है, फिर क्लिफ वॉक है, माउंटेन कार्टिंग है, जैसे जो 4 व्हीलर जो कार्ट होती है उस पर बैठ के आप माउंटेन पे से नीचे आते हैं, तो वो भी एक बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। ट्रॉट बाइक होती है वहाँ पे, और ये सारे एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही थ्रिलिंग है। इस पे भी हमारा है वीडियो जिसमें हमने एक एक एक्टिविटी एक्सप्लेन करी है कि क्या होती है, कैसे होती है, और वहाँ से आपको क्या व्यूज़ आएंगे। तो इसलिए ये माउंटेन हमने फर्स्ट इंक्लूड किया है। ये भी इंटरलेकन रीजन में है, तो बहुत ही खूबसूरत रीजन भी है। और इसके बाद जो सेकंड माउंटेन है वो है माउंट पिलाटस। तो माउंट पिलाटस पे जाने के लिए एक स्टीपेस्ट फनिकुलर ट्रेन है जो कि 45 डिग्री 48 डिग्री के एंगल पे चढ़ते हुए जाती है। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर माउंटेन है, और इस माउंटेन पे ना आपको वो टॉगबन राइड जो है वो करने मिलती है। आपने बचना है हसीनो मूवी में देखा होगा, तो वो एक माउंटेन राइड है। तो माउंटेन पे से आप राइड करते हुए नीचे आते हैं, काइंड ऑफ रोलर कोस्टर, और उस तरह का है वो, और उसकी स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो भी एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। तो वो इस यहाँ माउंटेन पे है। साथ ही में एडवेंचरस पार्क भी है जो कि जिसमें छोटे बच्चे की भी एक्टिविटीज़ है और साथ में बड़ों की भी एक्टिविटीज़ है जो वो कर सकते हैं। तो इस पे भी हमारा वीडियो है। तो सारे जो माउंटेन्स हम बेसिकली मेंशन कर रहे हैं ना, वो सारों पे आपको हमारे वीडियो मिल जाएंगे, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। प्लस माउंटेन है वो एक अच्छा मिक्स है। आप जाते वक्त ऊपर फनिकुलर ट्रेन से जा सकते हैं, उसके बाद नीचे आते वक्त आप केबल कार से नीचे आएंगे, और वापस आते वक्त लुजर्न आते वक्त आप शिप से भी आ सकते हैं। तो उसमें आपको एक अच्छी वैरायटी जो ट्रांसपोर्ट के जितने मोड्स हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो ये पिलाटस उसको गोल्डन ट्रिप भी बोलते हैं, वो हमने एक्सप्लेन किया है अच्छे से हमारे वीडियो में। तो ये इस माउंटेन की खासियत है। थर्ड जो माउंटेन हमने इसमें इंक्लूड किया है वो है मोंटे तमारो, जो कि सदर्न स्विट्ज़रलैंड के पार्ट में है, जिसको टिचिनो रीजन बोलते हैं। तो इस माउंटेन पे भी काफ़ी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ है, जैसे कि जिप लाइन है, माउंटेन बाइकिंग है, वहाँ पे एडवेंचर पार्क है पूरा। और टिचिनो की खासियत ये है ना, जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे वेदर ज़्यादातर अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर स्विट्ज़रलैंड रीजन, क्योंकि टिचिनो एकदम नीचे के पार्ट में आता है, तो आपको थोड़ा वार्म, थोड़ा अच्छा वेदर रहेगा, मतलब अच्छा वेदर मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे टिचिनो रीजन में। तो जब भी आपको ट्रिप के बीच में आपको लगता है कि यार वेदर इधर थोड़ा ख़राब है, आप इंटरलेकन में वगैरह हो और वेदर थोड़ा ख़राब है, तो आप टिचिनो रीजन ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ वेदर कैसा है। आपको मोस्टली चांसेस है कि अच्छा वेदर मिलेगा। तो टिचिनो रीजन आई थिंक ये एक बढ़िया टिप है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये हुई हमारी एडवेंचरस माउंटेन्स की लिस्ट। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है बेस्ट लेक व्यू माउंटेन्स। तो इसमें हमने वो माउंटेन्स करे हैं जिस पे से बढ़िया लेक्स का, छोटे टाउन्स का वगैरह व्यू आता है, और यहाँ की जो लेक्स है ना वो इसमें एकदम टर्कोइज ब्लू वाटर होता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। तो इसलिए फिर ये माउंटेन कैटेगरी बहुत बढ़िया है, इसलिए हमने इसको यहाँ बनाया है। और इस कैटेगरी में सबसे पहले हमने रखा है स्टेंसरहॉर्न माउंटेन को। तो स्टेंसरहॉर्न ये माउंटेन लुजर्न के पास में है, और इस माउंटेन से ना आपको मल्टीपल लेक्स का व्यू आता है। तो पहली तो इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे जाने के लिए आपको 2 तरह की मोड्स मिलती है ट्रांसपोर्ट की। तो पहले तो आप एक टॉय ट्रेन में बैठते हैं छोटी सी, जो कि आपको आधे रास्ते तक ले जाती है, बहुत ही क्यूट ट्रेन होती है। और फिर वहाँ से आपको ओपन केबल कार में बैठने का मौका मिलता है, जो कि फर्स्ट ओपन केबल कार है यूरोप की। उसमें बैठ के आप टॉप तक जाते हैं माउंटेन के, तो वो भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। वहाँ पे आपको पूरा ओपन रहता है ऊपर से, तो आप वहाँ से पूरा सीन, व्यूज़ वगैरह सब देख सकते हैं, और साथ में आप ऊपर भी जा रहे होते हैं। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो इस माउंटेन पे मिलेगा। बाकी किसी माउंटेन पे आपको ये वाला एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो
स्टैंसरन माउंटेन से ना आपको काफ़ी सारी लेक्स का व्यू मिलता है, मतलब एक दो नहीं, आपको 4-5+ लेक्स का व्यू मिलता है, जिसमें आती है लेक लुजर्न आती है, फिर उसके बाद लेक सार्नेन, लेक अल्पनाक, लेक जूग, लेक हालविल, और भी एक दो लेक्स हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन भी बोलना मुश्किल है, ऐसी ऐसी लेक्स हैं। तो इतने सारे लेक्स का व्यू वहाँ से आता है, तो बहुत ही बढ़िया पैनोरामिक व्यू वहाँ मिलता है, तो इसलिए हमने इसको फर्स्ट पे रखा है। इस माउंटेन पे जाते वक्त भी आपको अलग अलग मोड्स मिलेंगे, मतलब एक तो बेस तक जाना और बेस से ऊपर जाने के लिए मैंने ये 2 बता दिए, लेकिन बेस तक जाने के लिए भी आपको लुजर्न से आप फेरी से भी जा सकते हैं और आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, तो उसमें भी ऑप्शन है, आपको अलग अलग जर्नीज़ करने का मौका मिलता है। और ये जो माउंटेन है ना, ये पूरा स्विस पास में इंक्लूडेड है, तो इसकी जर्नी पूरी फ्री है। ये आई थिंक एक बहुत ही बड़ा हाईलाइट है, जिसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा एंड में। और उसके बाद सेकंड जो माउंटेन है वो है हार्डरकुम माउंटेन, जो इंटरलेकन रीजन में है, इंटरलेकन टाउन है, उसी में ये माउंटेन है। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ से आपको लेक थुन और लेक ब्रीज़, जो कि लेक ब्रीज़ तो हमारी एकदम मतलब फेवरेट लेक है पूरे स्विट्ज़रलैंड की, स्विट्ज़रलैंड की क्या पूरे वर्ल्ड की ही, मतलब हम इतना घूम चुके हैं, हमने काफ़ी सारे लेक्स देखे हैं, लेकिन लेक ब्रीज़ जैसी लेक कोई नहीं है भाई, इतनी सुंदर लेक है वो। और इन 2 लेक्स का व्यू यहाँ से आता है, और साथ ही में इंटरलेकन रीजन का व्यू आता है। और जो जितना सुंदर ये है, जितने लेक व्यूज़ यहाँ से आते हैं, उस हिसाब से ये थोड़ा अफोर्डेबल यहाँ का टिकट है। ये स्विस पास में इंक्लूडेड नहीं है, इसमें थोड़ी सी टिकट लेनी पड़ती है, मतलब एक सेपरेट टिकट लेना पड़ता है, बट उसकी कॉस्ट बहुत ही कम है। तो ये एक डेफिनेटली अच्छा माउंटेन है लेक व्यू के हिसाब से, और साथ ही में इंटरलेकन रीजन भी देखने मिल जाता है। और इसी लिस्ट में थर्ड माउंटेन जो हमने इंक्लूड किया है वो है रिगी कुन का माउंटेन। ये भी लुजर्न के पास में है, और यहाँ जाने के लिए, इस माउंटेन टॉप पे जाने के लिए एक ट्रेन लेनी होती है, जो कि एक काइंड ऑफ टॉय ट्रेन है, जो कि धीरे धीरे जाती है टॉप तक के। और इसकी भी पूरी जर्नी स्विस पास में फ्रीली इंक्लूडेड है। और यहाँ से भी ना काफ़ी सारी लेक्स का व्यू आता है, जिसमें इंक्लूडेड है लेक लुजर्न, लेक जूग, उसके बाद लेक लॉरेज, लेक सेमपाक एंड लेक रॉथ, और एक दो लेक्स हैं। तो इसको क्वींस ऑफ माउंटेन भी बोला जाता है। तो गाइज़, इसके साथ हमारी ये मेन 3 कैटेगरीज़ हैं जो हमने बनाई हैं। इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक फॉर बेसिक के लिए इतना ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या हम और कैटेगरीज इसमें ऐड करें। इसमें से अभी आप देख सकते हैं कि आपको इटिनरी आपको कैसे बनानी है, मतलब आपके पास कितने दिन है, आपका बजट कैसा है, उस हिसाब से आप इनमें से माउंटेन पिक कर सकते हैं। आप इन तीनों कैटेगरी में से एक माउंटेन पिक कीजिए, या फिर आपको अगर ज़्यादा एडवेंचर पसंद है तो आप एडवेंचर वाली कैटेगरी में से 2 माउंटेन पिक कर सकते हैं, या फिर आपको लेक व्यूज़ ज़्यादा पसंद है तो उस हिसाब से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ बेसिक। और रेडी इटिनरी हमारे वेबसाइट पे तो है ही मेंशन्ड, और क्या क्या एक्टिविटीज़ है, जो भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ मैंने बताई, उसके अलावा ना इंटरलेकन रीजन में स्काई डाइविंग होती है, फिर VF अरेटा करके एक बहुत ही बढ़िया थ्रिलिंग एक्टिविटी है वो होती है, पैराग्लाइडिंग होती है। तो इनकी भी इंफॉर्मेशन हमने हमारी वेबसाइट पे दी हुई है, तो वो आप ज़रूर चेक कीजिए। तो अब चलते हैं बोनस टिप्स की ओर। तो अभी मैं आपके साथ कुछ बोनस टिप्स शेयर करूँगा, जिससे कि आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी हेल्प हो जाएगी। तो पहली तो टिप है वो है फूड के बारे में। तो फूड के ऊपर ना मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप कोई माउंटेन की ट्रिप करेंगे तो आप सुपरमार्केट से, जैसे कूप, मिग्रोज़, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, आप वहाँ से ना खाने की चीज़ें उठा सकते हैं। जैसे कि पोक बाउल्स होते हैं जो कि राइस बाउल्स टाइप होते हैं, वो वहाँ पे वो ले सकते हैं। साथ ही में जूस वगैरह, ड्रिंक्स, फिर बाकी स्नैक्स, सैंडविचेस वगैरह जैसे चिप्स वगैरह, ये सब चीज़ें आप सुपरमार्केट में से उठा सकते हैं। आप अपने मतलब अच्छा एक मील बना सकते हैं और वो आप कैरी कीजिए अपने साथ, ताकि आपको कभी भी भूख लगे पूरी जर्नी के वक्त तो आप वो खा सकेंगे। और माउंटेन टॉप पे ना रेस्टोरेंट्स होते हैं, मतलब हर माउंटेन पे आपको एक रेस्टोरेंट मिल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और साथ ही में वहाँ पे ना वेज ऑप्शंस आपको बहुत ही कम मिलेंगे। तो इसलिए बेटर है कि आप अपने साथ एक पिकनिक कैरी कीजिए। और एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी माउंटेन पे जाते हैं, वहाँ टॉप में ना आप
फ़्रेंच फ्राइज़ ज़रूर लीजिए। तो वो 7 to 9 फ्रैंक्स में आपको ये फ़्रेंच फ्राइज़ की एक प्लेट मिल जाती है। तो बढ़िया गर्मा गर्म फ्रेश फ्रेंच फ्राइज़ लेके फिर पूरा माउंटेन सराउंडिंग्स में वगैरह वहाँ बैठ के जो खाने में मज़ा आता है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा। तो इससे आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे अगर आप बजट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ये पहली टिप हुई। सेकंड टिप है, इसमें मैं कुछ आपके साथ फ्री माउंटेन्स शेयर करना चाहूँगा। तो पहला तो है स्टैंसरहॉर्न माउंटेन, फिर रेगी कुल्म माउंटेन और उसी के साथ में स्टूस करके भी एक माउंटेन है। स्टूस में तो वर्ल्ड की स्टीपेस्ट फनिक्यूलर जाती है। तो ये माउंटेन्स ना पूरी तरह से स्विस पास में इंक्लूडेड है। तो इन पे जाने के लिए आपको कोई अलग से टिकट नहीं लेनी पड़ती है। तो अगर आप अफोर्डेबल वे में देख रहे हैं किसी माउंटेन को कवर करना तो इन माउंटेन्स को आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपने लिस्ट में। तो और इसी के साथ थर्ड टिप है रिगार्डिंग थिंग्स टू कैरी में। तो जो स्नो माउंटेन्स वगैरह है उनमें तो आपको डेफिनेटली जैकेट्स, हैंड ग्लोव्स वगैरह ये सब तो कैरी करना ही पड़ता है। हेड कैप हो गया। इसके ऊपर हमने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, क्लोथ्स टू पैक फॉर योर स्विट्ज़रलैंड ट्रिप, वो वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिए। लेकिन सन ग्लासेस ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में ना अगर थोड़ा भी सन निकलता है तो वो ग्लेयर्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पे ख़ास करके स्विट्ज़रलैंड में ये हमने एक्सपीरियंस किया है घूमते हुए कि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लेयर्स होते हैं। तो भले ही आप गॉगल यूज़ ना भी करते हो तो भी आप अपने साथ एक रखिए, मतलब आपको आदत नहीं होगी गॉगल्स की वगैरह, लेकिन एक रखिए ज़रूर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गॉगल्स, नहीं तो आप अपनी आँखें हमेशा बंद होती रहेगी आपकी आँखें। तो इसलिए ये आई थिंक इम्पॉर्टेंट टिप्स है। इसके अलावा अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस है और कुछ और डाउट्स है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसको आंसर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें बताइए। इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने उन पार्टनर्स के साथ जिनके साथ आप स्विट्ज़रलैंड की ट्रिप प्लान करना चाहेंगे या फिर हनीमून पे जाना चाहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।